ईश्वर किन दो शब्दों से बना है? ईश्वर। ईश्वर गॉड भगवान, इनसे ज्यादा कोई पवित्र हो सकता है क्या? और जो हम अगर आपको भगवान को खोजना है, जितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, जितनी बड़ी बड़ी धर्म, अनेक धर्म हमारी धरती पे हैं, जब भी आप उसको जानना चाहेंगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। चाहे आप पढ़ेंगे या बोलेंगे या लिखेंगे, शब्द की जरूरत हमेशा पड़ेगी। तो आपकी बोली में ही ईश्वर है, ध्यान रखिएगा। जब भी बोले आपकी बोली पवित्र। मैं एक छोटा सा उदाहरण से आपको समझाता हूं। कई लोगों के मन में एक इच्छा उठती है, बोलने में क्या जाता है, बोलने से कुछ होता है क्या लाइफ में? अगर मैं किसी को इंडिकेट करूं इसमें से, ए गधा, एकदम आदमी हो जाएगा वो, होगा ना? मैंने तो उसको कुछ नहीं बिगाड़ा, सिर्फ मेरे शब्द निकले। क्या निकले? गधा। उसको बुरा लगा, और उसी जगह पर मैं कहूं, ए बेटा इधर आओ ना, मैं जहां खड़ा हूं वही हूं। दो शब्द का इस्तेमाल किया, दोनों का प्रभाव देखिए आप। एक जगह मैंने गधा बोला, किसी को भी बोले तो बुरा लगा। तो कभी दिमाग में मत रखें कि बोलने से क्या होता है, बोलने पे ही सब कुछ। दुनिया वालों वाह वाह वाह, मेरे घर आओ, मेरा बेटा आया है। अरे दुनिया वालों मेरे घर आओ, मेरा बेटा आया है। गप नहीं बेटा, तुम आकर उसे गले लगाओ, मेरा बेटा आया है। अरे दुनिया वालों मेरे घर आओ, ओ मेरी बेटी दौड़ के जा, पानी ला, इसके पाँव धो लो, इसके माथे को चूम लो, कोई गीत गा लो। आज तेरा भाई आया है, ऐ दुनिया वालों मेरा बेटा आया है। सब प्यार से इससे मिलना, हाल चाल पूछना, इसके मन को टटोलना, इसे फिर से तुम अपना बनाओ। अरे दुनिया वालों मेरे घर आओ, मेरा बेटा आया है। यह घर बार मेरा, यह दौलत, यह शोहरत सारा, यह घर बार मेरा, यह दौलत, यह शोहरत मेरा, सब लुटा दूंगी इसकी झोली में, सब डाल दूंगी
यह घर बार मेरा, यह दौलत यह शोहरत मेरा, सब डाल दूंगी इसकी झोली में, सब डाल दूंगी इसके लिए। बड़ा प्यारा लाइन है, इसके लिए ही है मरना। इस मनीष ना आपके लिए है, इसके लिए ही है मरना, इसके लिए ही है जीना। सब दौड़ कर मेरे पास आओ, इस अपना बनाओ। अरे दुनिया वालों मेरे घर आओ, मेरा बेटा आया है। यह पहले जैसा होगा, यह हमारे अपनों जैसा होगा, यह पहले जैसा होगा, यह अपनों जैसा होगा। अरे दुनिया वालों मेरे घर आओ। ईश्वर किन दो शब्दों से बना है? ईश्वर। ईश्वर गॉड भगवान, इनसे ज्यादा कोई पवित्र हो सकता है क्या? और जो हम अगर आपको भगवान को खोजना है, जितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, जितनी बड़ी बड़ी धर्म, अनेक धर्म हमारी धरती पे हैं, जब भी आप उसको जानना चाहेंगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। चाहे आप पढ़ेंगे या बोलेंगे या लिखेंगे, शब्द की जरूरत हमेशा पड़ेगी। तो आपकी बोली में ही ईश्वर है, ध्यान रखिएगा। जब भी बोले आपकी बोली पवित्र। मैं एक छोटा सा उदाहरण से आपको समझाता हूं। कई लोगों के मन में इच्छा उठती है, बोलने में क्या जाता है, बोलने से कुछ होता है क्या लाइफ में? अगर मैं किसी को इंडिकेट करूं इसमें से, ए गधा, एकदम आदमी हो जाएगा वो, होगा ना? मैंने तो उसको कुछ नहीं बिगाड़ा, सिर्फ मेरे शब्द निकले। क्या निकले? गधा। उसको बुरा लगा, और उसी जगह पर मैं कहूं, ए बेटा इधर आओ ना, मैं जहां खड़ा हूं वही हूं। दो शब्द का इस्तेमाल किया, दोनों का प्रभाव देखिए आप। एक जगह मैंने गधा वाला किसी को भी बोले तो बुरा लगा। तो कभी दिमाग में मत रखें कि बोलने से क्या होता है। बोलने पे ही सब कुछ डिपेंड है। आप हर चीज आपकी बोली से है। समझ में आ गया कि हमारे जो भी शब्द होंगे वो अच्छे होंगे, बुरे शब्द नहीं होंगे। आप ट्रेन में चल रहे हैं, घर में बैठे हैं कुछ लोगों के बीच में, दुकान पे बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, कहीं भी ये चार लोगों के साथ, अनजान लोगों के बीच में भी, आपके शब्द ही आपको वहां प्रतिष्ठा दिलाएंगे और गाली दिलाएंगे। बात समझ में आ रही है? जो आपको नहीं भी जानता है, लेकिन अगर आप अच्छे से बोलेंगे तो सामने वाला कहेगा कि नहीं अच्छा आदमी है। और आप किसी दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, वहां 5 आदमी है, 5 उनके मित्र नहीं होंगे, लेकिन उसमें एक आदमी अगर अच्छा बोल रहा है और एक आदमी गाली दे रहा है, वो 5 उस आदमी के फेवर में आएंगे जो अच्छा से बोल रहा है।
अनजान जगह में भी आपको अपनी दुनिया बसाने में शब्द आपका सहायता करता है। जब भी बोलिए सोच समझ के बोलिए, और जब बोतल खंभा चढ़ जाती है सिर पे, यही चीज गायब हो जाता है। नशा में हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान लुप्त हो जाता है, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। हम डर हो जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, हम पे अपने नियंत्रण नहीं के बराबर होता है। तो आप देखेंगे वहां भी कि जो लोग जान गए कि आप नशे में हैं और आप कुछ बोल रहे हैं, तो उसका दिल पर नहीं लेगा, अभी नशे में है, छोड़ो इसको, जाकर सुला दो। होता है ना, जैसे मुंह मत लगाओ, इसे बात मत करो, क्योंकि इसका अपने पे नियंत्रण नहीं है। हमेशा शब्द का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। कोई भी शब्द, हम लोग पढ़े हिंदी में पर्यायवाची शब्द, व्याकरण नहीं पढ़ा रहा स्कूल में नहीं है हम लोग, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, एक ही चीज का नजरिया अलग अलग कैसे होता है। हम लोग सूर्य को जल देते हैं ना लोटा में, तांबे के लोटा में। किसी से भी आप नहीं सुनेंगे कि सूरज को पानी देना चाहिए, चीजवा वही है। लेकिन जब आप ईश्वर के समीप जाएंगे, जैसे सोमवार के दिन लोग बोलते हैं शिवलिंग पे क्या बोलते हैं, जल क्या बोलते हैं, जल चढ़ाते हैं, जल, न कि पानी। लेकिन उसी जगह पे आप घर में गए, एंट्री किए, बेटा जरा एक गिलास पानी देना, क्यों? आपके पास क्या होता है, प्यास। डिफरेंट हो गया ना, चीज वही है। जहां ईश्वर या कुछ धर्म या कुछ अच्छाई जुड़ता है, वहां हम जल कहते हैं। और जहां हमारी इच्छाएं क्षुधा, जरूरतें पूरी होती है, हाथ धोना है, पैर धोना है, मुंह धोना है, तो हम लोग पानी बोलते हैं। चीज एक ही है, इसलिए कोई भी शब्द किसी का पर्यायवाची नहीं होता है। मैं इनसे अभी पूछ लूं, बाबू आपके पिताजी का नाम क्या हुआ, मेरे शब्द पर ध्यान दीजिए, आपके पिताजी का नाम क्या हुआ? आप अच्छे से अपना बाप का नाम बोल, बताने की इच्छा होने पर भी नहीं बताएंगे, झगड़ा हो जाएगा। टोन चेंज है, रिस्पेक्ट नहीं है, मीनिंग तो एक है। कोई पूछेगा तो मैं तो यही कहूंगा ना, भाई मैं उसके पापा का नाम ही तो पूछा था, लेकिन पहले में कितना सम्मानजनक है। बाबू आपके पिताजी का नाम क्या है? बाप का नाम बताओ, दोनों डिफरेंट है, मीनिंग एक है लेकिन टोन अलग है। इसीलिए कभी भी तुम्हारा पैर क्यों इतना प्रेम हिल रहा है, बीमारी है क्या तुमको? एक छड़ी में उतरता है बीमारी। आप अपनी बोली का ध्यान रखें, आप खुद देखें, अपने घर को महसूस करें, अपने लोगों को महसूस करें, अपने रिश्तों को महसूस करें। किसी से झगड़ा होगा, एक डंडा एक दूसरे को मार दीजिए, दवा खाएंगे रिलीज हो जाएगा वो 6 महीना 6 दिन में। लेकिन किसी को आप एक टोन बोल रहे हो ना, महाभारत तो इसी पे टिका था। हस्तिनापुर बना, सारे अपने आए, द्रौपदी ने क्या कहा, अंधा का बेटा अंधा का बेटा। दुर्योधन को कहती ना तो देवर था, हंस के टाल देता। ध्यान से समझिए, दुर्योधन को कहती तुम अंधा है, हंस के टाल देता, हंसी मजाक भौजाई देवर में चलता है। लेकिन उसने एक शब्द प्लस करके बोला, अंधों का बेटा अंधा, अंधा का बेटा अंधा। तो अंधा कौन था? ससुर, बड़ा ससुर, राजा। जो स्त्री अपने ससुराल में अपने मर्यादा को भूल जाए, ससुर को अपशब्द कर दे, बात समझ में आ रही है?
हमारे बाप को कोई गाली दे दे, आपस में एक हम उम्र है, एक दूसरे को गाली दिए, धक्का मुक्की के हम लोग माफ कर देते हैं। लेकिन जब आपके अपने जो आपसे श्रेष्ठ हैं, जिनसे आपका अस्तित्व है, उसको कोई ललकार दे, आप कितने भी कमजोर होंगे प्रतिकार से जरूर करेंगे। दुर्योधन ने वही किया। इसलिए द्रौपदी का चीरहरण, उसने औकात दिखाई कि तुमने मेरे बाप को अंधा कहा था, तुम सम्मानजनक पाने वाली स्त्री नहीं हो। उसका अपना विचार था दुर्योधन का, हमारा नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा किसी भी चीज को देखने का। बात हो रही है बोली की। आप अपने घर में नशा करते थे, जब नहीं करते थे, आप अपनी बोली का ध्यान कीजिए। इसमें कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने शब्द का सही इस्तेमाल नहीं किया है, किसी को गाली दी है, किसी को मारा है, किसी को बोली से घायल किया है, पापा को, भाई को, बीवी को, बच्चे को, अपनों को, दोस्तों को। मैं चाहता हूं आज से पूरी जिंदगी, रिहेब की बात ही नहीं कर रहा हूं, आप अपने भी किसी को भी कुछ बोलने से पहले एक बार शब्द को तौलें। मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा, आपको भी, और सामने वाला हिम्मत नहीं करेगा आपको कुछ बुरा बोलने के लिए, क्योंकि जो हम देंगे वही ना हमको मिलेगा। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं, घर, अपने घर को। पानी पीने का होती है, विशेषकर घर में इस जगह पे हम कैसे पहुंच जाते हैं। एक शब्द है जरूरत। मुकुल कहाँ सो रहा है क्या? पीछे है सर। अच्छा, दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर, जल पानी जरूरत। अच्छा, ये जरूरत को जरा समझना है। मान लीजिए, मैं 2-3 उदाहरण देता हूं, आपका दिल समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आपकी पड़ोस में बहुभोज है या किसी का बर्थडे है, और रात के 10 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, घर में आप हैं, आपकी बहन है, कोई नहीं है, और आपको जाना है, और वो ऐसा जगह है कि आपकी बहन को आप नहीं ले जाना चाहते। होता है ना, सब जगह सब फैमिली मेंबर नहीं जाते हैं, जहां दोस्तों का जमावड़ा हो वहां आपके घर के लोग क्यों जाएंगे। और बहन कह रही है, भैया अरे गिफ्ट ही नहीं देना है, बोल रहा कि घर में कोई नहीं था, मजबूरी से रुक गए, मजा हमको डर वगैरह होता है ना। आप क्या करेंगे? आपको वहां के दोस्तों का चेहरा झलकेगा, पार्टी का फीलिंग्स आएगी, वो बोतल, वो जाम है ना, वो डांस, आपका अपना, अब कंपेयरिंग आपके माइंड में चल रहा है कि मैं उसका जाके 2-3 घंटा आनंद लूं। तो आप 2 रास्ता चुनते हैं, कर लो, अच्छा से बंद कर लो, कितना कोई आए, जब तक मैं फोन पे ना बोलूं गेट नहीं खोलना, 50 इंस्ट्रक्शन, और फिर आप बर्थडे मनाने चले जाते हैं। गए 2-4 घंटा है, सुबह होने से पहले घर आ गए, बहन को फोन किए, बहन उठी नींद में, बात समझी कि आप ही है, गेट खोली, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसी जगह में कोई एक और भी गार्जियन है, उसने फोन लिया, यार मैं ही हूं और मेरी सिस्टर है और टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, सॉरी यार, किसी अदर डे में आकर तुमसे मिल लूंगा, सॉरी यार, बुरा मत मानना। 2 कैरेक्टर है ना, एक एंजॉय करने के, इसमें सही कौन है? कौन सा सही है मनीष? सेकंड वाला। यस, जरूरत। आपको अपने लोगों की, अपने घर की, अपनी जिंदगी की, खुद की जरूरत की समझ,
अगर है तो घर से में रहने वाले सारे लोग की बोली सही होगी, इसकी समझ नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आंसू कोई बुरी चीज नहीं है, ये हमारे फीलिंग्स को बताती है कि हम दुखी हैं कि सुखी हैं। कुछ दिनों पहले एक फैमिली मीटिंग का काउंसलिंग का सेशन में एक बेटा और बाप का बैठे हुए थे और मैं भी था। सेशन था फैमिली मीटिंग का। पापा ने अपने बेटे से कहा मम्मी से बात करनी है, ध्यान से सुनिए। बेटे ने एग्री किया, पेशेंट है। पापा ने, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लाइंस बोले फादर ने, बोली यहां आपको समझनी है क्या बोला उन्होंने। एक शब्द है बुजदिल। क्या मीनिंग होता है? उन्होंने कहा किससे? अपने बेटे से कि फोन तुम्हारी मम्मी को लगा के मैं दे रहा हूं, तुम बात करो, रोना वोना नहीं। 2 मिनट के लिए इन दोनों को भूल जाइए आप। पापा को भी भूल जाइए, उस बेटे को भी भूल जाइए, फोन को भी भूल जाइए। नॉर्मल वे में क्या होता है किसी भी परिवार में, जो हमारे अपने होते हैं, चाहे उम्र में बड़े हो या छोटे हो या समतुल्य हो, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनका अपना कोई किसी भी मामले में किसी से कम हो। विशेषकर बाप, मां या भाई या बीबी या बेटा कभी भी आपसे उम्मीद नहीं करेगा कि आप किसी भी तरह से कमजोर साबित हो। इंसान कमजोर होता है, नेचुरल चीज है, अपनी बुद्धि से अपने को स्ट्रॉन्ग करता है। समझ में आ रही है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग होना तो पालने की क्या जरूरत थी, लेकिन बी केयरफुल ना, अच्छे से उसका पालन पोषण होता है। तो कमजोरों का ही देखभाल ज्यादा किया जाता है ना, लेकिन अपनी बुद्धि अपने से अपने को स्ट्रॉन्ग करता है, अपने मजबूत करता है। पिता ने ये क्यों कहा? क्या उनको अपने बेटे से प्यार नहीं? 100% प्यार था। बेटे को क्या अपने बाप से प्यार नहीं था? 100% प्यार है। लेकिन उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया, उनका माइंड चल, मजबूर हुए वो, क्योंकि उनके बेटे ने जब वो जन्म लिया होगा और इस उम्र तक जब वो मिल रहे रिहेब में, उस बेटे ने अपनी जरूरत नहीं महसूस किया, नहीं समझा। इसीलिए तो सचेत कर रहे थे ना। लव में कोई कमी नहीं है, प्रेम में कोई कमी नहीं है अपने बेटे से उनको, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा फिर गधापन दिखाए। अपनों को देख के आंसू आना स्वाभाविक नेचर है, आना ही चाहिए, नहीं रोएंगे तो नहीं। कैसा उसके हाथ में आंसू ही नहीं है अपने माँ बाप से मिलके, वो भी नेगेटिव है। लेकिन बाप की इच्छा क्या कि मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग। अमूल का है ना एडवर्टाइजमेंट आता है ना, पीता है इंडिया, कैसे है दूध पीता है इंडिया, अमूल दूध का एडवर्टाइजमेंट क्या है? इसका साइको क्या, इसका दिमाग में क्या चलता है कि भाई दूध पूरी दुनिया में मिलती है, लेकिन इंडिया में जो लोग हैं स्ट्रॉन्ग हैं किसके बल पे? अमूल के बल पे। उसी तरह से एक पिता के दर्द को समझिए, पिता के फीलिंग्स को समझिए। इस शब्द के इस्तेमाल करने को क्यों मजबूर हुए? बेटा मजबूत मन का होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, और उनको वो नहीं दिखा पूरी लाइफ। किसी बात पे रोना धोना शुरू, किसी बात पे दुखी हो जाना, मुंह लटका लेना, घर में ही होता है ना सब। उन्होंने कई बार देखा होगा, जब आपकी उम्र एक अच्छी हो जाए, 30-40 साल की हो जाए, तो उतना दिन तो आपके गार्जियन आपको हर एक्टिविटी पे उनका ध्यान है, उन्हीं के गोद में आप पड़े हुए हैं। जरूरत, अगर आपकी उम्र, मैंने एक दिन क्लास में कहा था, शायद टी शर्ट वाला,
22 साल पढ़ाई मिनिमम, मतलब आप अति हो गया, पढ़ाई पूरी हो जानी चाहिए। और 15 में तो मैट्रिक हम कर ही जाते हैं ना। इसके बाद कोई पढ़ता है, इसका मतलब लाइफ में फेल है, जबरदस्ती आगे खींच रहा है किसी तरह, भाई कुछ एस्टेब्लिशमेंट आ जाए। लेकिन अगर आप सही तरीके से कोई समय बर्बाद ना करें तो 22-23 तक हमारा कंप्लीट हो ही जाता है ना, एमए जो भी आप करना चाहें। और इसके बाद फिर डबल, आपके पास एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पैसा। क्यों होना चाहिए? आपने जो पढ़ा उसका आप प्रचार और प्रसार करेंगे, मतलब कहीं काम करेंगे, जो आपने सीखा, जो स्किल आपने पाई पैसे लगाकर, और उससे क्या आएगा, आप अपनी घर की, अपनी जिंदगी की सारी जरूरतें पूरी करेंगे। कैसे? जवान आदमी अच्छा पहनता है, कौन बुला रहा है? जवान आदमी क्या करता है? अच्छा पहनता है। तो अच्छा पहनने के लिए, अच्छा खाने के लिए, स्टाइलिश देखने के लिए क्या, किस चीज की जरूरत पड़ेगी? पैसे। और पैसा क्या मांगता है? आपका पसीना, आपकी मेहनत। ये जरूरत आपको समझ में आई कि नहीं, कि मेरी उम्र क्या है और मैं घर में दे क्या रहा हूं। कम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कंटिन्यूटी महत्वपूर्ण है। बूंद बूंद से बाल्टी भर जाता है। बात समझ में आ रही है? अपनी जरूरत अगर आप पूरी नहीं समझ रहे हैं, इसी में पैसे रख रहा था, उसकी मां किचन से बोली सर्टिफिकेट में खाली जमा होगा, क्योंकि उनके बेटे की उम्र ये हो रही है, न शादी हुई है, न नौकरी है, न पैसा है। बात समझ में आ रही है? आपको अपनी जरूरत की समझ होनी चाहिए। मार खाओ क्या? अपनी जरूरत की समझ होनी चाहिए आपको, कि मेरी जरूरत क्या है। मैं छोटा सा चीज बताता हूं। अभी महाकुंभ चल रहा है, नागा बाबा लोग छाए हुए हैं, आम पब्लिक भी स्नान करके आ रहा है। उसमें जानते हैं सबसे पवित्र कौन है? सबसे पवित्र, इस धरती का सबसे पवित्र वो इंसान माना जाता है जिसने अपनी सारी जरूरतें पूरी कर रखी है। उसका महाकुंभ का स्नान सफल होगा। जैसे जब वो बच्चा था, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। जब वो जवान हुआ, जितनी मेहनत करनी थी मेहनत कर ली। जितना हर आदमी की योग्यता अलग अलग होती है। शादी करना था शादी कर ली, माता पिता के रूप में बनना था माता पिता। छत चाहिए, महल की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ छत होना चाहिए, धूप ना लगे, बारिश में ना भीगे, कर लिया। उसके बच्चे हैं, पढ़ा रहा है, बच्चे भूखे नहीं सो रहे हैं, परिवार है, तन पे कपड़ा है। यही ना जिंदगी है। सुख दुख में वो तन कर खड़ा रहा अपने परिवार के लिए। उम्र के अनुसार उसकी एक्टिविटी बदलती रही, जरूरतें बदलती रही, जरूरत की समझ उसकी बढ़ती रही, और आज वो महाकुंभ चला गया। लेकिन उसी महाकुंभ में कई सारे ऐसे होंगे। जिंदगी में कभी भगोड़ा मत बनिए। आपकी उम्र अगर जवानी की है, आपको हाथ पे मारनी चाहिए। आपकी जरूरत यही है। जब आप कमाएंगे, फलदार होंगे, तभी ना आपके फल कोई खाएगा। एक शब्द आता है, बड़ा सुंदर आरती है। पूजा में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? गणेश जी। उनकी आरती का पहला लाइन क्या है? उनको जब कोई गाएंगे, एक मिनट क्या था? जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। बस इतना ही काफी है। शब्द का इस्तेमाल सिखा रहा हूं आपको। देवा, ये शब्द आप समझिए। जी सर। वहां लेवा क्यों नहीं है?
नहीं है ना? जय गणेश देवा नहीं है, देवा। हमारे जो ईश्वर हैं वो भी समझाते हैं अपने जीवन में, अपने घर में, अपनों के बीच में, संसार के बीच में, जब तक आपको देने का सामर्थ्य नहीं होगा आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। आप समझ गए अपनी जरूरत? देना सीखिए। और देना क्या करता है? धूप में जलना सीखिए, मेहनत करना सीखिए, पसीना बहाना सीखिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, आपके माँ बाप, आपके अपने, आपका संसार, ये धरती तक कहीं भी आपको इज्जत नहीं मिलेगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। माँ बाप का संपत्ति नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कई लोगों की मैंने काउंसलिंग की है, मम्मी ने कुछ बोल दिया, पापा ने कुछ बोल दिया, भाई ने कुछ बोल दिया, बीवी ने कुछ बोल दिया, अब घर में मेरा मन नहीं रहा, सब छोड़ देंगे। इधर एक बेगूसराय का एक पेशेंट था, पुराना, बिल्कुल जानता होगा, सूरज, यही लाइन थी उसकी। रात डाल दिया है, भूल गया है, लोग पूछता नहीं है, ये है वो है, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। असली बात जानते हैं क्या है? त्याग कौन करता है सबसे ज्यादा? जो जिंदगी में कुछ नहीं कमाता है। बाप दादा का संपत्ति छोड़ देगा, भाई को देगा, तुम रखो। आले किसी दिन धूप में जाके कुदाली चलाओ खेत में, त्याग का भूत उतर जाएगा। किस बात की त्याग है? अपने भाई को क्यों अपना संपत्ति देना चाहते हो? इसी के लिए आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया है। कर्म करो। पापा ने 5 मुट्ठी अनाज छोड़ा है, उसको 50 करो, त्याग करो ना। बात समझ में आ रही है? त्याग से पहले कमाना सीखो। त्याग आता है क्या? त्याग से पहले कमाना सीखो। माँ बाप की संपत्ति का त्याग नहीं होता है। मैं अपना हिस्सा नहीं लूंगा। अरे अपना हिस्सा आप नहीं लोगे, अपने भाई को दे दिया, बहन को दे दिया, उसके बाद अपने लिए कुछ बचा के रखा है क्या? आपने अब समय पर शादी की है क्या? आपने बच्चे पैदा किए हैं क्या? आप अपने माँ बाप की सेवा की है क्या? अगर ये सब आप कर रहे हैं, आपका सामर्थ्य बना हुआ है, आपके बाहुबल में दम है, आप समझ में आता है कि भाई मेरे पास एसेट है, मैं रह सकता हूं अच्छे से, अपना कर्तव्य निभा सकता हूं, वहां त्याग अच्छा लगता है। क्योंकि जिसको आप देंगे वो खुश होगा। गांव का छोड़ दिए भाई का प्रेम में। समझ में आ रही बात? भैया अपने झंडू ला रहे हैं, पीपल वृक्ष के नीचे पाना है, कोई दे देगा 2 रोटी, और त्याग कर रहा है। मतलब जिंदगी से आप भाग रहे, फ्रॉडगिरी है, भगौड़ा है आप अपनी जिंदगी से। डर लगता है कि गांव में जाएंगे तो भाई मारेगा लाठी से, पढ़ी त्याग में साधु हो गए। दैट इज रॉन्ग। आप जिंदगी से भाग रहे हैं। समझ में आ रही है बात? त्याग वहां है जहां आपने उस चीज को, माँ बाप से कुछ भी मिला, उसको संभालिए, संपत्ति को बढ़ाइए, धन को बढ़ाइए, सर्वस्व त्याग दीजिए। समझ में आ रही बात? एक मैं किसी का नाम बोलना चाह रहा हूं लेकिन जुबान को उसका नाम नहीं आ रहा, लेकिन उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं। बॉम्बे का बात है, मैं बॉम्बे में था, इसका अनुभूति सुनाता हूं, हो सकता है बातचीत में ध्यान में आ जाए। वो हिटलर के समय गांधी जी से साइकिल में होता है खेल, दौड़ कूद, एथलीट्स जो होते हैं, तो जर्मनी में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वो अच्छे, वो फिल्म अभिनेता भी रहे बाद में आके, लेकिन उन्होंने पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व किया साइकिल में, साइकिल के रेस में। तो जाते समय, उसमें हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने अपने देश के लिए एक झंडा का निर्माण किया था कि जब भी हमारा देश आजाद होगा हम इसी झंडे को आजादी के रूप में फहराएंगे। तो जब वो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जर्मनी जा रहे थे, तो गांधी जी ने उन्हें बुलाया और झंडा दिया कि अगर तुम जीतो तो इसी झंडे को जर्मनी में फहराना। वो गए, जीता, हिटलर से भी मिले, सम्मान पाए। उनके 2 बेटों को मैं जानता हूं,
बेटियां भी होंगी, लेकिन उनका जायजा मेरा काम के संपर्क में वो नहीं आया, लेकिन उनका फेस से जानता था कि एक फैमिली में 4-5 लोग हैं। जानकी नाम था उनका, जानकी कुटेर, जानकी नाम था, जानकी प्रसाद ऐसा ही कुछ नाम था। बहुत अच्छे एक्टर थे, सुनील दत्त के साथ बहुत सारी फिल्में की जानकी प्रसाद, वो एथलीट से, लेकिन कलम के धनी थे, राइटिंग वाइटिंग भी कर सकते। जिक्र कर रहा हूं त्याग की। जब वो बूढ़े हो गए और समय से जैसे लोग जाते हैं, जब वो मरे ना, पूरी मुंबई रुक गई थी। उनको तिरंगा उनकी बॉडी पे रख के पूरा महाराष्ट्र सरकार ने सड़क पे उनका ही निकाला। कितने बड़े लोग जाते हैं, अब पूरा वो धुन बजाते हुए सेना के आर्मियों ने उनको ही किया था। सोचिए वो कितने बड़े आदमी थे, देश का प्रतिनिधित्व किया था। बात हो रही है उनके बेटों की, बात हो रही है त्याग की, जानकी प्रसाद की। उनका बड़ा बेटा फिल्म लाइन के थे वो लोग। अभी मेरे आंखों के सामने उन्हीं का चेहरा झलक रहा है। जानकी जी से कई बार मुझे बात करने का मौका मिला था ऑफिशियल। तो जब वो चले गए तो बड़ा बेटा ने अपने लिए, जब वो स्कूल की पढ़ाई खत्म कर ली, कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर ली, तो फिल्में जो बनती हैं उसमें बहुत सारा टेक्निकल वर्क होता है। तो उसने कोई एक टेक्निकल वर्क सीखा और उसने अपना काम शुरू किया। आप आशा नहीं करेंगे कि उसके यहाँ कम से कम 50 से 100 कर्मचारी हैं, और वो 150 रुपए का थाली होता था। अगल बगल स्टूडेंट तो कदम कदम पे है, और वो सामने से खर्च उठाता था। उसका सिर्फ एक ही डिमांड था अपने कर्मचारियों का कि बेटा टाइम से आ जाओ, तुम्हारा सारा जरूरत हम देखेंगे। तो जब उसके पिता चले गए, सोच सकते हैं उसकी क्या अर्निंग है कि 50 से 100 कर्मचारी हैं, और वन टाइम 8 घंटे की ड्यूटी, 12 घंटे की ड्यूटी में कितना 1000 रुपया तो उड़ाता ही होगा ना अपने कर्मचारी पर। कमाई है तभी तो जब जानकी बाबू चले गए तो घर द्वार है, अकाउंट में पैसा है, गहने हैं, इसी पर बेटे लोग अपना हक जताता है। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए समझने की चीज है, उसने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पिता से जुड़ी हुई जो सामान है, जैसे उनकी डायरी, उनके कपड़े, कुर्ता धोती, यही पैजामा वगैरह जो पहनते थे, चश्मा, संपत्ति मेरे भाई, संपत्ति मेरे 2 भाई थे, संपत्ति मेरे छोटे भाई को मिलेगी, मेरी बहनों को मिलेगी। शहर से छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? पीछे से जाओ, सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। उन्होंने छोड़ा अपनी हिस्से की जमीन, जायदाद, रुपया, नगद सब छोड़ दिया। सबने पूरी मीडिया में उनके बड़े बेटे के न्यूज छपे, लेकिन वहां प्रशंसा था, अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उसने छोड़ने से पहले अपने बाहुबल से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए धन अर्जित कमाया, नाम कमाया। त्याग वहां अच्छा लगता है। वो अपने बाप के भरोसे नहीं बैठा रहा, अपनी मेहनत करता रहा। जो भी उसको लगा कि जब मैं फुलफिल हूं, मेरी जिंदगी कट जाएगी, मेरे बच्चे खुश हैं मेरी आमदनी से, वहां त्याग अच्छा लगता है। आप भागो मत अपने घर से। अगर आपके माँ बाप बूढ़े हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, आपको हमेशा पैसे की कमी रहती है, आप लो, उसको बढ़ाओ, मेहनत करो। जब आप मजबूत हो जाओ, कमर आपका ताकत दे दे, छोड़ दो ना अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए। अच्छा लगेगा ना, समाज में प्रतिष्ठा घटेगी नहीं, बढ़ेगी। कई लोग जाते हैं गांव से निकल के अलग अलग जगहों पे, घर द्वार बना लेते हैं,
कहाँ लौट के आते हैं? क्यों नहीं लौट के आते हैं? कि जहां वो गए वहां समृद्ध हैं, उन्होंने मेहनत की है। गांव में क्यों आएगा दो गठनी जोड़ने के लिए? लेकिन अगर कमी है, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, आना चाहिए। त्याग उसी को सौंपता है जो अपने बाहुबल पे भरोसा करता है, कुछ कमाल करता है। ठीक है, सबसे लास्ट शब्द बोलने से पहले सीखने की चीज है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद पूरी जिंदगी अपनों के लिए भी दुनिया के लिए भी आपके शब्द बोलने से पहले एक बार जरूर सोचिए कि मैं बोल क्या। बेटा आप जो दोगे वही आपको मिलेगा, डबल ट्रिपल होके। बाबू कहोगे तो लोग आपको भैया ही कहेगा, गाली दोगे तो एक एक्स्ट्रा आपको गिफ्ट में मिलेगा। ठीक है ना? जी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।